दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो से। अभी फ़िलहाल मैं हूँ अभी लंदन के एक अंडरग्राउंड स्टेशन में ईलिंग ब्रॉडवे पे, जो कि वेस्ट लंदन है। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ स्पेन, बार्सिलोना। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अभी जो स्टेशन है ईलिंग ब्रॉडवे, ये वेस्ट लंदन में पड़ता है। यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 5, और वहाँ से जो आज मेरी फ़्लाइट है ब्रिटिश एयरवेज़ की, वो है बार्सिलोना के लिए, जो कि टाइम लगाएगी कुछ 2.5 घंटे का। तो अभी मैं यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग टर्मिनल्स के लिए अलग अलग ट्रेन जाती है, टर्मिनल 4, टर्मिनल 3, टर्मिनल 5। अभी जो ये टर्मिनल के लिए ट्रेन आई है, ये टर्मिनल 2, 4 और 3 के लिए है। इससे एग्जैक्ट कुछ 12 मिनट बाद मेरे लिए टर्मिनल 5 की जो यहीं पे से ट्रेन आएगी वो लेंगे। मेरे साथ इस ट्रिप में है अक्षिता। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है तो अंदर बैठी हुई है। अभी जो यहाँ पे टेम्परेचर है, और भाई यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि क्या ही बताओ। और आज वैसे मैं आपको टेम्परेचर की बात कर रहा था, वेदर की बात कर रहा था। वेदर देखोगे तो अभी 5 डिग्री है, बट फील्स लाइक जो वेदर हो रखा अभी है -2। ये आ गई है भाई, देखो टर्मिनल 5 की ट्रेन। और बढ़िया सीट्स दिख रही हैं खाली, तो सीट मिल जाएगी। वैसे यहाँ से बस 18 मिनट ही लगेंगे। चलते हैं, कोई सीट पकड़ते हैं अपने के लिए। ये पहुँचे भाई, 5:10 हो गया है, 1.5 घंटे रह गए हैं। मतलब वैसे 7 बजे की फ़्लाइट है, बट 6:30 मानेंगे ना उसे, क्योंकि 6:30 तो बोर्डिंग गेट भी क्लोज़ हो जाएंगे। चलते भाई ऊपर अपना चेक इन करते हैं फटाफट, ठीक है। चलो भाई, पता लग गया मैं अपना गेट। हमारा गेट है A9। और भाई एक चीज़ पता क्या है, हीथ्रो टर्मिनल 5 की एक चीज़ है कि भाई लोग बड़े ट्रैवल करते हैं इधर। क्या कहते हैं, भीड़ रहती है। आज 24 दिसंबर है, तो उम्मीद नहीं थी कितने लोग आएंगे, बट आप देखो तो कितनी गर्दी है इधर, काफ़ी लोग हैं। तो अपना A9 है, देखोगे आप वो वाला जो ऊपर बोर्ड लिखा है 1 से 12 चल रहे हैं सामने गेट की तरफ। भाई बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। ये सैंडविच लिया है भाई, 800-900 रुपये का है, गरम सैंडविच, और उसके साथ ये लेज़ लिए हैं। ये पहुँचे भाई अपने गेट की तरफ। ये देखो आप सामने बोर्डिंग हो रही है, A9 गेट है वो। लोग भी बढ़िया से जाने लग रहे हैं। ये छोटा सा क्रिसमस ट्री लगाया इन्होंने यहाँ पे। तो हो गई है भाई बोर्डिंग। गेट में भी एक बार फाइनल टिकट चेक हो गई हैं। आज ना मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, वैसे मतलब जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि यार टाइम एकदम से निकल रहा है। आज ना मेरे पास सिर्फ 1 घंटा रहा होगा, उतने में यार एक ड्रिंक भी कर ली, थोड़ा खाना भी उठा लिया, थोड़ी देर बैठ भी गए, थोड़ा विंडो शॉपिंग भी कर ली। तो ऐसा लग रहा है आज टाइम जा ही नहीं रहा। बट चलो, काफ़ी लोग तो यार आज एयरपोर्ट में चल रहे हैं अभी अंदर। दोस्तों स्वागत है आपका बार्सिलोना एयरपोर्ट से। जस्ट अभी लैंड हुआ है। वैसे तो लैंड हुए आधा घंटे हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ अभी पार्किंग की तरफ, और पार्किंग के बाद मैं जाऊँगा जहाँ से मैं ऊबर बुक कर सकूँ। अभी मेरे को पता नहीं लग रहा है यहाँ पे कहाँ से ऊबर बुक करनी है, तो मैं एयरपोर्ट के अंदर से ही, तो एयरपोर्ट के अंदर से मैं बुक नहीं करना चाहता। बाहर जाके जब पता लगेगा तब करेंगे। वैसे यहाँ से जो एयरपोर्ट बस है वो हर 5-10 मिनट में चलती है। आप देखोगे ये जो सामने दिख रही है ये, तो इस एयरपोर्ट बस का जो किराया है ना, ये देखो ये एयरपोर्टो बस है, और ये हमें 15 मिनट में सेंट्रल पहुंचा देगी। तो हम 15 मिनट में ना सेंट्रल पहुंच जाएंगे, जो कि प्लाजा दा कातालुनिया हो गया, जो बार्सिलोना का बिल्कुल सेंट्रल है। इसका जो टिकट है वो कुछ 7.5 या 8 यूरो पर पर्सन है। उसके बाद हमें कुछ 2 या 2.5 यूरो की बस और लेनी है आगे के लिए, तो कुछ 11 यूरो पर पर्सन। हम 2 लोग हैं, 22-23 यूरो पड़ रहे हैं। इससे अच्छा जो ऊबर है वो 20 पाउंड दिखा रहा है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। और अगर बस से जाएंगे फिर दूसरी बस चेंज करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऊबर इफेक्टिव ऑप्शन भी है, चीप ऑप्शन भी है, कंफर्ट भी है, और टाइम भी बचा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट 11, और हम थोड़ा अपने होटल में जाके कोशिश करेंगे यार खाना मिल जाए। वैसे बहुत ही मुश्किल है अब, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और ऊपर से क्रिसमस ईव है। मुझे लगता नहीं कि कुछ भी खुला होगा, बट इसीलिए ऊबर लेने का रीज़न ये भी है कि जल्दी जाएंगे और अपने को खाना वाना मिलेगा। तो ऊबर बुक करते हैं, चलते हैं।
ये है भाई रूम। ये एक तरीके से हॉस्टल है, तो हॉस्टल में एक प्राइवेट रूम बुक किया है। ये बाथरूम देख लो भाई। कैफ़े में आए हैं यहाँ पे, और खाने में ना इतनी तेज़ भूख लगी हमें। ये देखो आप, खाने के लिए ना पूरे कैफ़े में कुछ नहीं है। ये हमने लेज़ का पैकेट लेना है अभी एक, और बाकी देखो यहाँ पे पानी, एनर्जी ड्रिंक वगैरह रखी हैं। और ये वाला एक सेक्शन है फ्रिज, मतलब यहाँ पे कोक वगैरह, पानी वगैरह, और ये गैटरेट वगैरह, मतलब एनर्जी ड्रिंक ही दिखेंगे आपको। और कुछ नहीं है भाई खाने के लिए। बाकी मतलब ये है तो यहाँ पे बढ़िया जगह बैठने के लिए नीचे कैफ़े में। एयरपोर्ट में अच्छा हुआ मैंने ब्रेड से कुछ खा लिया था। वो जो मैंने गरम सैंडविच नहीं लिया था, मैं इसको बोले जा रहा था कुछ खा ले कुछ खा ले। और ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी कि जो हम हॉस्टल में जाएंगे उसके आसपास एरिया में कुछ भी नहीं होगा। एकदम खाली भाई, सुनसान हो रखा है, बाहर कुछ भी नहीं है। यही है भाई आज का डिनर, मेरा ये है और इसका ये है। चलो चलते हैं। स्वागत है भाई एक और दिन बार्सिलोना सिटी से। अभी मैं बार्सिलोना के एक ग्लोरियस मेट्रो स्टेशन पे हूँ, और यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सग्रादा फैमिलिया, जो आपने नाम सुना होगा। गाउदी का मास्टरपीस बोलते हैं, और जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं उनको पता होगा। तो आज से 3 साल पहले जब मैं बार्सिलोना आया था, तो भाई सिटी टैक्स कुछ 1.5 या 2 यूरो हुआ करता था। कल जो सिटी टैक्स इन्होंने लिया है हमसे, वो 6 यूरो पर पर्सन लिया है, यानी कि 2 रात के लिए अभी हम यहाँ पे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अंडोरा ट्रैवल करने वाला हूँ, फिर उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे 3 रात के लिए आऊँगा। तो फिलहाल के लिए 2 रात के लिए इन्होंने जो मुझसे सिटी टैक्स लिया है वो लिया है 6 यूरो पर पर्सन, यानी कि 24 यूरो तो सिटी टैक्स दे दिया। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गॉथिक क्वार्टर है, जो यहाँ का तपस है, जो यहाँ का पाई आपने सुना होगा, यहाँ की जो ड्रिंक है संग्रीला वो आपने सुनी होगी, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी अपने के लिए एक डे ट्रिप का जो पास खरीदा है 24 आवर जोन 1 का, वो हमें पड़ा है कुछ 12 यूरो का। भाई ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकफास्ट हमने किया था यहीं पर ही, जो हमारा हॉस्टल था। पहले तो हमें लगा ब्रेकफास्ट में भाई बुफे होगा, बहुत ही बढ़िया खाना होगा, मीट होगी, अंडे होंगे, फ्रूट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो हम जब गए तो हमने ब्रेकफास्ट का पे किया कुछ 8.5 यूरो, यानी कि तकरीबन 850-900 रुपये आप मान लो। और जब हम गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कॉफ़ी थी, 2-4 ब्रेड थी, थोड़ा सा मक्खन था और ख़त्म। मतलब बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं। उसको मैं पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि डू यू हैव एनी एग्स, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा भाई। वो अपने स्पेनिश में ही बोल रहा है, मतलब एग्स भी समझ में नहीं आ रहा था उसे। आप देखोगे तो लोग बहुत कम है। वैसे बार्सिलोना जैसे शहर में बहुत गर्दी रहती है। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन, और इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। इसको पहले खाना खिलवाना है हमें, और इसका मूड ख़राब हो गया बिना खाना खाए। चलो चलते हैं अंदर। आज ना इतना सही लग रहा है, सच्ची बताऊँ आपको, क्योंकि बार्सिलोना ना मैं कम से कम 3 या 4 बार आ चुका हूँ, और इतनी शांति, इतने कम लोग मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ बार्सिलोना में। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आज 25 दिसंबर है, बट आज इतना सही लग रहा है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे जो चोर है ना, वो लंदन से भी ना नेक्स्ट लेवल चोर है। आपका फ़ोन कब गायब होगा आपको पता नहीं लगेगा। मैं आज से 3 साल पहले एक बंदे के साथ ट्रैवल कर रहा था, मतलब वो मेरा दोस्त नहीं था, बट हम एयरपोर्ट से साथ में सिटी की तरफ जा रहे थे। भाई उसका फ़ोन ऐसे गायब हुआ ना, उसको हवा भी नहीं लगी। ये है भाई L2 लाइन, ये देख रहे हो, क्या जाना है हमें सग्रादा फैमिलिया। देख रहे हो आप, कितना शांति है, कुछ दिख रहा है आपको? 2-3 लोग मुश्किल से। मैं आपको बता रहा था कि वैसे अब आप बार्सिलोना सिटी में कभी आते हो ना समर्स में या पीक सीज़न में, भाई इतनी भयंकर भीड़ रहती है, बट आज बढ़िया लग रहा है। भाई देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको बार बार, दिख रहा है आपको कोई? स्टेयर्स खाली, एस्केलेटर्स खाली, एक ही लड़का बैठा है सामने। ये देखो भाई, ये है आपका सग्रादा ला फैमिलिया। देख रहे हो कितनी ऊंची इमारत है भाई। सबसे फेमस अट्रैक्शन जो है पूरे बार्सिलोना में यही है। और मुझे लगा था कि आज ये टूरिस्ट के लिए बंद है, बट आप देखो तो यहाँ पे टिकट मिल रहे हैं, लोग जा रहे हैं अभी भी अंदर। और भाई इन्होंने यहाँ पे ये जो देख रहे हो डब्बे डब्बे से बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे अगर खड़े रह के फ़ोटो खिंचाओगे तो कोई भी कैमरा पूरी बिल्डिंग को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचाते हैं। वो जो डब्बा 1, डब्बा 3 है वहाँ पे देखोगे तो यहाँ से पूरा आप कैमरा नीचे करके ऐसे करके फ़ोटो खिंचाते हो। और उम्मीद नहीं थी कि 25 दिसंबर को इतने लोग यहाँ पे आएंगे। आप देखोगे तो कितने लोग हैं, काफ़ी अभी मुझे दिख रहे हैं। अभी जिस हिसाब से मैंने आपको पुराने मेट्रो स्टेशन में दिखाया था इतने लोग थे नहीं, बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो उस हिसाब से भी काफ़ी लोग हैं। पुलिस की गाड़ियाँ भी है भाई यहाँ पे। देखो एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, और ये जो आपका स्ट्रीट है सामने, ये पूरा ला रामला रोड समझ लो आप, ये आगे तक जाती है।
और बढ़िया यहाँ पे शाम को आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे, कैफ़े वगैरह, जिसको टेरेस बोलते हैं यहाँ पे। टेरेस का मतलब वो देख रहे हो आप, वो झोपड़ी सी बनी है, ये सारे लाइन से देखोगे तो सारे टेरेस है। सामने यहाँ पे छोटे 2-4 सुपरमार्केट भी है जहाँ पे आप पानी वगैरह, ग्रोसरी वगैरह ले सकते हो। तो मुझे लगा था कि बार्सिलोना कम्प्लीटली बंद होगा, बंद तो नहीं है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं। और भाई ये हार्ड रॉक कैफ़े, दुनिया में आप किसी भी जगह चले जाओ, ये हार्ड रॉक कैफ़े आपको ज़रूर दिखेगा। तो खैर ये था आपका सग्रादा ला फैमिलिया। और भाई आज से जब मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था ना, तब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो भाई ये बनाया था गाउदी ने, और ये जितने भी आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स हैं काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं इनसे। जैसे मैंने आपको बताया, आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, देख रहे हो आप, वो देखो वो बन रहा है अभी भी, ये पूरी क्रेन लगी हुई है। ऊपर आप देखोगे तो ये जो टावर है ये भी अभी अच्छे से फिनिश हुआ नहीं है। तो 150 साल से इसमें काम चल रहा है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ। सोचो जब मैं 3-3.5 साल पहले, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, जब मैं यहाँ पे आया था तब भी एग्जैक्टली काम ही चल रहा था, और अभी भी आज मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ तो भी काम चल रहा है। तो मैं अंदर जाऊँगा नहीं, अगर मेरे पास ऑलरेडी टिकट होती तो मैं जाता। अब मैं लाइन पे नहीं खड़ा होना चाहता क्योंकि क्यू बहुत लंबी होती है और आपको वेट करना होता है अगर आपने टिकट नहीं खरीदा। और अगर आपने टिकट खरीदा है तो उसकी अलग लाइन होती है। खैर जो 3 साल पहले जो मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया था, तो उसकी जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो मैं आपको दिखा दूंगा साइड में। बाकी अभी चल रहे एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी को। तो आप देखोगे तो भाई ये ऊपर से तो इतना ही दिख रहा था, बट इसके बिल्कुल साइड वाली रोड पे मैं चल रहा हूँ। आप देखो कितना बड़ा है ये, और हर इसमें आप देखोगे ना इसकी जो कारीगरी है, इतनी बारीक कारीगरी से ये बनाया गया है। गॉथिक आर्किटेक्चर आपने नाम सुना होगा, तो भाई गाउदी ने यहाँ पे काफ़ी ऐसे बड़े बड़े आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई हैं। देख रहे हो आप, इसकी अगर आप हल्का सा भी थोड़ा नोटिस करोगे कारीगरी कितनी बढ़िया है। जैसे आप वो वाली बालकनी देख लो, वो दिख रही है आपको बालकनी कितनी मस्त है, ट्रायंगल शेप में। और उसके बाजू वाले टावर देखो भाई, ये 3, जैसे आप कार्टून वगैरह में नहीं देखते हो, मतलब आप एनिमेशन मूवीज़ में देखते हो, वैसे ही है ये पूरा स्ट्रक्चर। डिटेल्स इतनी तगड़ी है ना, अगर आप देखने लगो तो आपको पूरा महीना भी कम पड़े जानने में कि क्या क्या चीज़ देख लिया आपने। ज़बरदस्त है भाई। और एक चीज़ मुझे बार्सिलोना में बहुत बढ़िया लगी कि आप देख रहे हो जो सामने आप काली पीली टैक्सी देख रहे हो, जो आपने शायद मुंबई में देखी होंगी। देखो आप लाइन से काली पीली जितनी भी यहाँ पे टैक्सीज़ लगी हैं, ये सारी टैक्सीज़ भाई मीटर से चलती हैं। मतलब आप कोई भी टैक्सी में बैठ के उसको मीटर के अकॉर्डिंग चला सकते हो। ऐसा आप बहुत ही रेयर देखोगे। आपको ज़्यादातर जो चीज़ें दिखेंगी वो दिखेंगी ऊबर, आपको दिखेगी बोल्ट, बट यहाँ पे एक फ्री नाउ करके ऐप है, तो उसमें आप मीटर के अकॉर्डिंग चल सकते हो। जो मीटर में जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक फिक्स्ड फेयर देना पड़ेगा। कल से मैं देख रहा हूँ हर जो बढ़िया बढ़िया जगह है, जैसे ये सग्रादा फैमिलिया के बाहर, तो भाई आपको पता है ये कितने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप कितनी लाइन से कितनी सारी टैक्सीज है, यहाँ पे आपको टैक्सीज की कमी नहीं पड़ेगी। भाई ये देखो, ये फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का एग्जीबिशन मान लो एक तरीके से छोटा सा। अगर आप यहाँ पे जो बार्सिलोना का जो मेन फुटबॉल ग्राउंड है वो यहाँ से तकरीबन 40 मिनट दूर है, बट अगर आपके पास टाइम कम है और आप देखना चाहते हो तो आप देखो ये बिल्कुल सग्रादा फैमिलिया जो ये है सामने, ये देखो ऊपर, और उसके बिल्कुल सामने आप देखोगे तो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का है। यहाँ पे आपको बढ़िया जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी साइन जर्सीज भी मिलती है। बार्सिलोना की जो जर्सी है ओरिजिनल वो भी खरीदने को मिलती है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। देख रहे हो आप, मैं काली पीली टैक्सीज़ की बात कर रहा था ना, यहाँ पे बहुत काली पीली टैक्सीज़ चलने लगी हैं। ठंडा बहुत लग रहा है यार, मतलब बार्सिलोना की इमेज और विंटर्स एक साइड बाय साइड नहीं चलती यहाँ पे। आप इंस्टाग्राम में भी आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको बार्सिलोना में लोग टी शर्ट जीन्स में ही दिखेंगे। बट भाई आज ठंडा काफ़ी लग रहा है। आई थिंक जो वेदर है अभी कुछ 4 या 3 डिग्री है। और पता नहीं क्या मेरे को, मतलब यहाँ पे बैरिकेड ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। आप देखो ये पूरे सिटी में ही सुबह से जो हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है। अब ये क्योंकि सग्रादा फैमिलिया का है या किसका है, आई थिंक सग्रादा का ही होगा। बट आप देखोगे तो ऐसे बैरिकेड्स ना काफ़ी जगह लगे हैं। जब मैं अपने हॉस्टल से बाहर आ रहा था वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए थे। मतलब ऐसे जो ये पीले वाले नहीं होते बैरिकेड्स दिखाने के लिए कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखो भाई 1-1 यूरो में यहाँ पे ये अपना सूवनियर्स वगैरह बेच रहे हैं। भाई चोर बहुत है बार्सिलोना में, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अपना फ़ोन
अपनी सराउंडिंग्स, आपको ना थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि कोई आपका फ़ोन ना मार ले। ठंडा बहुत हो रहा है आज, अभी टेम्परेचर करीबन 4 डिग्री है। लगा नहीं था कि कभी बार्सिलोना आके टोपी पहननी पड़ेगी, बट इट्स रियली कोल्ड। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पे एक बस स्टॉप पे। तो बार्सिलोना में जो बस स्टॉप है वो कुछ ऐसे दिखता है। आप देखोगे तो हमारी जो बस नंबर है वो है बस नंबर 19। आप डिस्प्ले में देखोगे तो 19 जो है वो 2 मिनट में आने वाली है। तो अब अभी हम जा रहे हैं प्लाजा दा कातालुनिया, यहाँ का सेंट्रल मान लो आप बार्सिलोना का, बिल्कुल जो बीच का जो पॉइंट है पूरे बार्सिलोना सिटी का, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ना आप देखोगे टैप कर सकते हो आप कार्ड में अपना। ये है भाई कार्ड हमने लिया था 24 घंटे का। तो ये देखोगे आप, ये ट्रेन में, ट्रैम और बस में चलेगा। यहाँ पे जगह नहीं हो रही है भाई 2 लोगों के लिए। यहाँ पे देखो ना, मैं यहाँ बैठा था, अक्षिता पूरा ही फिट हो रही है उसमें। ये बस है भाई यहाँ की, देखो आप, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी लोगों के लिए है, ये भी प्रायोरिटी वाली है, बट हम यहीं बैठ गए क्योंकि खाली है आज। बढ़िया है, मतलब एक टिकट ले लो आप, उसको मेट्रो में भी चलाओ, ट्रैम में भी चलाओ, बस में भी चलाओ। तो वही है, 11-12 यूरो की ली थी। और जैसा मैंने आपको बताया 5-6 जगह आज हमें ट्रैवल करना है, तो उसकी भरपाई वैसी ही हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ 10 मिनट दूर है हमारा, चलते हैं भाई। चलो भाई आ गया अपना स्टेशन। ये पहुंचे भाई प्लाजा दा कातालुनिया। बारिश हो रही है यार, ठंड भी लग रही है। बार्सिलोना ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, बट अभी दिन शुरू ही हुआ है। स्टार्टिंग में ना जब सुबह उठे थे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी कि यार चीज़ें खुली होंगी कि नहीं होंगी, देखने को कुछ मिलेगा कि नहीं। आज अगर हम बाहर घूमने गए, सारी चीज़ें कहीं बंद ना हो। बट जैसे जैसे दिन खुल रहा है, अभी 12-12 हो गए हैं, वैसे वैसे चीज़ें खुलनी शुरू हो रही हैं। अब हम बिल्कुल प्लाजा दा कातालुनिया में आए हैं, जो कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बार्सिलोना का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो क्रिसमस लाइट्स हैं वो लगा रखी हैं। तो कल जब हम ऊबर से आ रहे थे अपने हॉस्टल की तरफ, तो हमने रात में देखे थे, मैंने आपको दिखाए थे वो थोड़े बहुत व्यूज़, मतलब गाड़ी से ही। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इन्होंने लगा रखी है ना, आप देख रहे हो जो ऊपर से लटक रखी हैं लाइट्स वगैरह, ये देख रहे हो आप, ये जो छोटी छोटी लटक रखी हैं लाइट्स, ये रात में बड़ी सुंदर लग रही थी कल। ये है भाई प्लाजा दा कातालुनिया। यहाँ पे से आपको एयरपोर्ट के लिए बसेस दिखेंगी हर 5 मिनट में। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो काली पीली टैक्सीज आसपास दिखेंगी। यहाँ पे आपको साइकिल्स के स्टैंड दिखेंगे। ये एक तरीके से मेन हब मान लो आप, बार्सिलोना का जो मेन हब है ना वो मान लो। यहाँ पे ही बिल्कुल आपको देखो मेट्रो बिल्कुल नीचे पे ही है। ये सामने बस स्टैंड है आपका, यहाँ पे आपको साइकिल्स मिलेंगी हायर करने के लिए। ये यहाँ पे एक छोटा सा एक तरीके से सेंटर है जहाँ पे आप क्या कहते हैं एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे भाई कबूतर बहुत होते हैं, आप देखोगे इतने कबूतर हैं भाई, देख रहे हो इतने कबूतर लाइफ में नहीं देखे मैंने कभी, बिल्कुल नहीं डर रहे। तो अरे भाई वहाँ देखो यार लाइन से बैठे हुए, ये देखो कितने सारे हैं। इसको देखो भाई इतने कबूतर लाइफ में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले एक बार एक साथ नहीं देखे कभी भी। देख रहे हो आप कितने कबूतर हैं, बाप रे भाई साहब। और भाई हट्टे कट्टे कबूतर दिख रहे हैं, मोटे मोटे, ऐसे नहीं है बैंकर कोई भी छोटा सा दिख रहा हो। यहाँ देख रहे हो ऊपर कितने मोटे मोटे कबूतर हैं भाई, देखो कितने मोटे मोटे कबूतर हैं, खा पी के मोटे हो रखे हैं। दिख रहा है आपको कोई भी छोटा कबूतर, मान गए भाई। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा कि कोई सर पे आके या कंधे पे आके बैठ जाए। देखो भाई मोटे मोटे कबूतर हैं, ये देखो। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया था प्लाजा दा कातालुनिया, ये आप जो देख रहे हो जहाँ पे इतने सारे कबूतर थे। और एक और बात बताओ भाई, यहाँ पे ना आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन, आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इधर पे कंस्ट्रक्शन। और ये है यहाँ पे द फेमस ला रामला रोड, बट उसमें देखोगे तो उसमें भी
जो बीच में जो एरिया है पूरा कंस्ट्रक्शन पे जा रखा है। तो आपको देख के बिल्कुल भी दिसंबर में वाइब नहीं आ रही होगी कि भाई ये बार्सिलोना है। जिस हिसाब से बार्सिलोना इतना फेमस है टूरिस्ट्स के लिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, फुटफॉल यहाँ पे टूरिस्ट का इतना ज़्यादा है। बट अभी हाल दिसंबर में आप देखोगे ठंडी बहुत लग रही है भाई। पता है क्या, अभी हाथ में हल्की हल्की ठंड मुझे लगनी चालू हो गई है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन चालू है, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक्टर्स वगैरह आपको दिखेंगे। ये पूरे जो बैरिगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह ही दिख रहे हैं हमें। मतलब ऐसी कोई भी एक जगह नहीं दिखी जहाँ पे हम अभी तक गए हैं जहाँ पे हमें ये बैरिगेट्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शंस वाले लगाते हैं ना पीले से, वो ना दिखे हों। हर जगह ही दिख रहा है। तो ये है भाई आपका फेमस ला रामला रोड। और इतना सब कुछ मतलब व्यू के अकॉर्डिंग मतलब सुंदर नहीं लग रहा आंखों को, ये सब कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे। अब भाई थोड़ी बहुत शॉप्स दिखी हैं, बाकी आपको यहाँ पे शॉपिंग स्टोर्स भी दिखेंगे। जैसे वो मैंगो का देख रहे हो आप, अंदर स्ट्रीट्स में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखेंगे। यहाँ पे एक दिखा है थोड़ा सा क्रिसमस वाली थीम रेस्टोरेंट, देखो ला पोमा। ला रामला रोड जो है ना बिल्कुल पेडेस्ट्रियन मान लो एक तरीके से बीच में, और साइड में यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट बहुत आगे तक है ये। यहाँ पे अभी तो कंस्ट्रक्शन है जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होती है तो यहाँ पे ना वो देख रहे हो आप झोपड़ी जैसा बन रखा है, वैसे वो झोपड़ी जैसे जो टेरेस है वो सारे यहाँ पे लाइन से लगे रहते हैं। और यहाँ पे अपना लोग बियर पीते हैं, सांग्रिया पीते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। यहाँ पे जो तपस हो गया, यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड पाया वगैरह हो गया, ये सब खाते हैं। बट अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से सब वो रखा है और बारिश भी हो रही है तो इतना मज़ा आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है एक टिपिकल बार्सिलोना सिटी में एक गली ला रामला रोड से, जो मैंने आपको बताया था। नीचे आए और यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट काफ़ी कम चीज़ें खुली हुई हैं। तो भाई बार्सिलोना को कातलूनिया भी बोला जाता है। भाई ये बालकनीज़ देख के ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है यार। आप देखोगे, देख रहे हो आप बालकनीज़, और वो सामने वाली बालकनी देखोगे क्या बढ़िया से फूल वगैरह पूरा ग्रीन करके रखा है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे घरों के तो बहुत सुंदर है। थोड़ा बहुत ये माल्टा से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके जो बिल्डिंग्स के कलर हैं वो थोड़ा येलोइश हैं। बट आप ये वाली बालकनी देखो कितनी ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही है और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखो घर हल्का सा बाहर निकला हुआ है, शीशे लगा रखे हैं, और वहाँ पे एक चेयर रखी है टेबल लैम्प के साथ, बहुत ही सुंदर। और उसके बाजू में आप बालकनीज देखोगे ये पूरे पौधे लगा रखे हैं भाई, पूरा ग्रीन कर रखा है। देखो कितनी सारी बालकनी, 1 2 3 4 लाइन से। और ऊपर भी देखोगे तो कम नहीं है, काफ़ी पौधे वौधे काफ़ी लगाते हैं ये लोग। तो दोस्तों अब हम आए हैं अपना बार्सिलोना कैथेड्रल। तो आप देखोगे ये बार्सिलोना का कैथेड्रल, इसका आर्किटेक्चर जो आप देखोगे ये भी काफ़ी, जो मैं अगर बात करूं तो अभी जिस एरिया में पहले मैं बात करता हूं, यहाँ इस एरिया का जो नाम है, जो नेबरहुड है जो आप देख रहे हो चारों तरफ, ये है गोथिक क्वार्टर। और इसके सामने आप देखोगे बहुत फेमस बिल्डिंग है। और भाई ये बार्सिलोना का जो कैथेड्रल है, बोला जाता है कि ये लगभग 6 सेंचुरीज़ तक बनता रहा। मतलब 6 सेंचुरीज़ में आप सोच रहे हो, 1298 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था और उसके बाद 6 सेंचुरीज़ तक ये बनता गया। कभी डोनेशन से, कभी गवर्नमेंट ने फ़ंड किया ऐसे, कभी लोगों ने फ़ंड किया, तो ऐसे करके 6 सेंचुरीज़ तक भाई ये बनता गया। इसकी आप कारीगरी देखोगे, अगर आप इसे जूम करके देखो कभी और इसके बारे में पढ़ो, तो भाई इसमें जो कारीगरी आप देखोगे, पूरा गॉथिक जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है, जो थीम है, उस हिसाब से ये बना गया। बिल्कुल अगर आप जूम करके देखोगे ना भाई, बिल्कुल बारीकी से ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें बनाई गई है। और नो डाउट मतलब इसे 6 सेंचुरीज़ तक इसको बनाते गए लोग। तो भाई ये काफ़ी फेमस यहाँ पे एक स्पॉट है। तो आप प्लाजा दा कातलूनिया में जब आते हो, उसके जस्ट बाजू में ही है ये, तकरीबन 3 या 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। तो आप आओ तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हो। ऑल्दो ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, मतलब आप टिकट खरीद के अंदर जा सकते हो। बट क्योंकि यूरोप में ऑलमोस्ट जितने भी चर्च है अंदर से ऑलमोस्ट मुझे तो सेम ही लगते हैं, क्योंकि देखो मैं आर्किटेक्ट का स्टूडेंट तो हूँ नहीं कि मेरे को बारीकी से अगर मैं देखूँ तो भाई ये कितना बढ़िया था। बट ओवरऑल बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। कैथेड्रल बहुत फेमस है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को कि भाई 6 सेंचुरी से ही बन रहा है ये। और आपने जो एक वो देखा था सग्रादा, वो भी भाई 150 साल से बन रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है बार्सिलोना में। बाकी कंस्ट्रक्शन का जो मैं बता रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रहा है। ये वाली बिल्डिंग भी आई थिंक नहीं बन रही है, यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो ये
सेकंड आपका एक तरीके से स्पॉट हो सकता है अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखना चाहते हो, टूरिस्टी जो हो गया। पहला आपका सग्रादा फैमिलिया हो गया, दूसरा आपका बार्सिलोना कैथीड्रल हो गया, तीसरा आपका प्लाजा दा कैटलोनिया हो गया। एंटोनी गाउदी है जिसने सग्रादा फैमिलिया बनाया था, उसको ना एक तरीके से आप ये मान लो कि वो यहाँ का ना एक तरीके से लेजेंड आदमी है। मतलब एक तरीके से आप उसको आप हीरो मान सकते हो, क्योंकि उसने जो यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं उसके नाम पे कम से कम नहीं तो नहीं 6 या 7 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत फेमस हो चुकी हैं, जिसमें टूरिस्ट आते हैं, पैसा खर्चते हैं उसको देखने के लिए। तो सोचो उसमें ही यहाँ की जो स्पेन की गवर्नमेंट में कितना पैसा कमा रही है टूरिस्ट के थ्रू। तो उस बंदे ने ऐसी छाप छोड़ी है कि उसको एक तरीके से आप हीरो बोल लो, लेजेंड बोल लो यहाँ का। अब हम कोशिश करेंगे कि जो एंटोनी गाउदी ने 2-4 और बिल्डिंग्स बनाई हैं गॉथिक स्टाइल में, गॉथिक थीम में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, एक आध बस एक आध मेट्रो लेके वो 2-3 चीज़ों को कवर करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर, एक तरीके से आप फूड कोर्ट मान लो उसे, जहाँ पे आप अंदर जाते हो और वहाँ पे ना लाइन से कम 10 से या 20 रेस्टोरेंट्स लगे रहते हैं। सारे स्टॉल्स टाइप नहीं होते हैं, स्टॉल्स भी नहीं बोलूँगा, मतलब ओपन स्पेसेस होते हैं। तो उसका नाम है एल नेशनल। वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक हामोन खाएंगे हम। वहाँ पे हामोन बेसिकली एक जो पिग है उसका लेग होता है, उसको वो प्रिजर्व करते हैं बहुत सालों तक, और उसके बाद उसको कच्चा ही स्लाइस करके देते हैं हल्का सा प्लेट्स में आपको। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं, पहले गाउदी के 2-4 बिल्डिंग्स को कवर करेंगे और उसके बाद वो एल नेशनल जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ चलेंगे। भाई एक चीज़ ना बिल्कुल सही करी है आज। पहली बार ट्रैवल करते हुए ना बहुत सारी मिस्टेक्स मैं कर देता हूँ। जो आज मैंने डे पास लिया है ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे आज की, क्योंकि हम कम से कम ये हमारी 4थी मेट्रो है, और हर बार आप बस में या मेट्रो में ट्रैवल करो तो एक बारी में आपको 2.5 यूरो पे करना पड़ता है। तो 10 यूरो तो यूज़ हो चुके हैं और अभी 12:30 बज रहे हैं, तो तकरीबन हमें 5-6 मेट्रो और लेनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट डिसीजन था वो हमारा। ये पहुँचे भाई हम हुआमी आई। यहाँ से हमें लेनी है L4, यहाँ पे उतरना है हमें, और हम यहाँ पे हैं। 2 स्टॉप है यहाँ की। जो आप वो देखोगे ना मेट्रो, मतलब जो अंडरग्राउंड बोल लो, यहाँ की काफ़ी अलग है। अगर मैं लंदन से कंपेयर करूँ तो काफ़ी जो इसका शेप भी है वो काफ़ी रेक्टेंगल टाइप में दिखेगा। काफ़ी यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह सारा बिल्कुल ही अलग है। लंदन में जब ट्रैवल करते हैं मेट्रो में तो वहाँ की अलग ही बात है। तो भाई ये हम एग्ज़िट कर रहे हैं। L4 से हम आए थे, पासेज दी ग्रासिया है इसका नाम। तो भाई एग्ज़िट के लिए यहाँ पे ना कुछ कार्ड वार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े हो जाओ और सीधा ही आपको बाहर लेके जाता है वो। तो कार्ड को आपको सिर्फ एंट्री में ही दिखाना होता है। जैसे लंदन का हिसाब है ना, आपको जो कार्ड है उसको पहले टैप इन करना है, तब आपके लिए गेट खुलेंगे, आप अंदर जाओगे। फिर एग्ज़िट करते हुए भी टैप करना पड़ता है तो गेट खुलते हैं। यहाँ पे आपको अपना कार्ड सिर्फ एंट्री करते हुए लगाना है, और एग्ज़िट करते हुए कोई कार्ड सिस्टम नहीं है। आप खड़े हो जाओगे, गेट अपने आप खुल जाएगा। तो यह है हमें पैसेज दी ग्रासिया। यहाँ से आपको दिखाते हैं गाउदी का एक और मास्टरपीस, जिसका नाम है कासा बातलो। व्हाट डू यू कॉल इट? कासा बातलो। अरे भाई वी वर्क दिख गया यार। जब मैं बैंगलोर में था 2016-17 में, तो वी वर्क में जाया करते थे, वहाँ की बिल्डिंग की याद आ गई। चलो खैर चलते अभी आगे, कासा बात लोग दिखाते हैं आपको। ये पहुँचे दोस्तों हम। देखो ये देखो आप, कासा बात लोग गाउदी। देखो इसका आर्किटेक्चर देखो आप। ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो इसकी आर्किटेक्चर में, आप इसकी अगर बालकनी देखोगे, वो देखो उस बालकनी में आपको ऐसे नहीं लग रहा वो 2 आँख हैं और छोटी सी आगे आके उसकी नाक निकली हुई है। ये देखो ये जो बालकनी देख रहे हो आप, इसमें ये आँख, ये राइट वाली आँख और ये छोटी सी नाक। देख रहे हो कैसी बालकनी बनाई है इसने। और इसके साइड में भी एक है, आई डोंट नो, ये फेमस नहीं है इतना, बट इसको ही बोलते हैं भाई। आप देखोगे कासा बातलो गाउदी, इसमें भी भाई टिकट्स मिलती हैं। देखोगे आप तो कितनी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। आगे तक देखो कितने लोग हैं, पीछे देख सकते हो कितने लोग हैं। कासा बातलो गाउदी। सोच रहे हो आप, आपके शहर में एक ऐसा आर्किटेक्ट जो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बना दे जो कि भाई लेजेंड बन जाए, और जो
हमेशा भर के लिए फेमस हो जाए और यहाँ पे टूरिस्ट आए, फ़ोटोज़ खिंचाए, उसके बारे में जाने, उसकी बुक्स पढ़े कि भाई कैसे वो इंस्पायर हुआ ये गॉथिक आर्किटेक्चर की तरफ, कैसे उसने फिर ये चीज़ें बनानी शुरू करी और फिर वो इतनी वर्ल्ड फेमस हो गई। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, हर बारी आप यहाँ पे आओगे ना आपको टूरिस्ट पक्का ही दिखेंगे इस स्पॉट पे। कैसा लगा आपको? जो भी अगर आर्किटेक्ट कोई ये व्लॉग देख रहा हो तो बताओ भाई ये कैसा लगा, आप इंस्पायर होते हो इससे नहीं? और देखो आप अंदर ना आपको लोग भी दिखेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ पे आप टिकट्स परचेज़ कर सकते हो, अंदर से आपको और अच्छी कारीगरी दिखेगी, बट वो आज हम नहीं करेंगे। बाहर से मैं भले आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब एक और बिल्डिंग में आपको दिखा देता हूँ एंटनी गाउदी की, इसका नाम है कासा मिया। जो आपने कासा बातलो देखा था वहाँ से 7 मिनट वॉक है, या फिर आप एक मेट्रो ले लो, 2 या 3 मिनट में आप पहुंच जाओगे। जो ये कासा मिया है ये भी एंटनी गाउदी ने बनाया था। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बार्सिलोना में जब आते हो ना आप एंटनी गाउदी का नाम बड़ा सुनोगे, बहुत बार सुनोगे हर जगह। जैसे आप अगर कोई डे टूर आप यहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोकलाइट्स वगैरह से भी पूछोगे तो यहाँ पे भाई एंटनी गाउदी का नाम बड़ा चलता है क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं। तो एक और बिल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि हम चलेंगे यहाँ पे एल नेशनल। तो यहाँ पे ना जैसे हर चीज़ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आल जो लग रहा है एंड में हर किसी वर्ड के, जैसे जो हमने मेट्रो स्टेशन अभी एग्जिट किया तो इंग्लिश में उसका नाम डायगोनल है, बट यहाँ पे डायगोनाल बोल रहे हो उसको। तो वैसे ही एक जगह है जिसका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एल नेशनल, तो उसको नेशनल बोलते हैं। तो ये आल जो आ रहा है वो आई थिंक स्पेनिश में ऐसे ही रहता है। तो बस ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। आपको मैं कासा मिया एक बार दिखा दूँ, उसके बाद हम आराम से जाएंगे, एक आध ड्रिंक लेंगे और मैं जो आपको हामों की बात बता रहा था वो खाएंगे। ये पहुँचे दोस्तों, देखो भाई ये कितना ही अलग पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, आप बोल लो इसको। देख रहे हो आप, काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ से होते हुए पूरा आप देखोगे और आप वहाँ से भी जाओगे तो पीछे तक है पूरा। ये है भाई आपका कासा मिया। ये देखो भाई नज़दीक से आप देखोगे तो ये एंट्री है शायद यहाँ से कासा मिया की। बढ़िया आर्किटेक्चर देखो आप, यहाँ पे ये जो मटेरियल यूज़ किया है आई थिंक स्टोन है या मार्बल है, समझ नहीं आ रहा है, बट आप देख रहे हो बालकनी को कैसे निकाला गया है। देखो ये पूरा ऐसे बनाया गया है और इसको पूरा मॉडर्न टच भी दे रखा है भाई। जैसे शीशे वगैरह पहले ज़माने में तो थे ही नहीं, बट मोटा मोटा इसका जो गॉथिक थीम है ये देखो। और आपको जो मैं बालकनी में कह नहीं रहा था, देख रहे हो आप ये काला काला सा क्या इसने लपेट के रखा है। वैसे तो आप बालकनी के ग्रिल देखोगे तो लोहे के हैं, बट ये इसके साइड में पता नहीं क्या है। ये आर्किटेक्चर है भाई द फेमस एंटनी गाउदी का। और उसके बिल्कुल सामने आप देखोगे काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर दिखेगा। तो ये पूरा गॉथिक क्वार्टर है जो भी हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो भाई अब हुआ बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शंस का, अब थोड़ा हमें कुछ खाना है। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एल नेशनल चलेंगे, बट वहाँ पे जाने से पहले यार हम सोच रहे हैं कि यहाँ का जो फेमस डिश है ना पाया, वो खाया जाए। तो ये होता है भाई पाया, देख रहे हो आप, ये चावल है, उसमें आपको कोई भी सी फूड डाल देता है, जैसे लॉबस्टर डाल दिया। मैंने जितना भी रिसर्च किया है सब ने बोला था कि भाई आपको अगर बिल्कुल ऑथेंटिक पाया खाना है ना, मतलब आप पाया को वो इंडिया में जो मटन का सूप मिलता है उससे, खरोड़ का जो सूप रहता है उससे कन्फ्यूज़न मत होना, पाया बोलते हैं पाया। मतलब यहाँ पे जो एल होता है ना वो साइलेंट होता है, वो प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको कासा मिया दिखाया, उसका नाम MILA है, बट एल साइलेंट है। तो पाया में भी PAELLA, बट उसको पाया बोलते हैं। तो उसको खाने के लिए मैं सोच रहा हूँ गॉथिक क्वार्टर में कोई अंदर गली में जाके कोई ऑथेंटिक दुकान ढूंढी जाए। भाई देख रहे हो आप यहाँ पे सब जितने भी हैं सब क्रिसमस ड्रेस में, क्रिसमस की सैंटा की टोपी लगा के वैसी ड्रेस पहनी है। वहाँ पे बार में देखोगे, वेट्रेस को देखोगे, सब लोगों ने बढ़िया से सजा रखा है रेस्टोरेंट, बहुत ही बेहतरीन। और ये हमने सांग्रिया ड्रिंक ली है, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, और हमने एक पाया मंगाया है। थैंक यू। इसको खा के देखते हैं भाई, एक तो अच्छा है। थैंक यू। किंग प्रॉन्स है, इसमें आप देखोगे मसल्स है, इसमें कालामारी भी है,
और ये नीचे राइस है और ये नींबू के साथ दिया है, मतलब सी फूड। और ये पूरा देखोगे नीचे राइस है, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। वाह। तो पहली बार खाया ना तूने पाया, कैसा लग रहा है तुझे? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ बार्सिलोना की, तो यहाँ पे तकरीबन 1.6 मिलियन लोग रहते हैं। और लैंग्वेज आपको पता ही है, स्पेनिश यहाँ पे चलती है, बट यहाँ पे कातलान बोलते हैं, जैसे कि बार्सिलोना को कातलूनिया बोलते हैं। इंग्लिश यहाँ पे हर कोई बोल ही लेता है ऑलमोस्ट, और मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसा भी कोई बंदा मुझसे टकराएगा जिसको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती हो। हालांकि आज मैं सुबह जब उठा था ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैं अपने हॉस्टल में गया, तो जब मैं नीचे कैफेटेरिया की तरफ गया तो वहाँ पे मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई डू यू हैव एनी एग्स, और उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने बोला एग्स एग्स 2-4 बार भी बोला तो भी उसको समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि कोई भी एक ऐसा लड़का मिलेगा या फिर कोई एक ऐसा स्पेनिश आदमी मुझे दिखेगा बार्सिलोना में जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती हो, जिसको एग्स का मतलब भी समझ में ना आता हो। तो उसको मैंने गूगल करके दिखाया एग्स, फिर उसके बाद उसने बोला कि नहीं हमारे पास एग्स नहीं है। बट खैर ओवरऑल यहाँ पे अगर आप आते हो, इंग्लिश हर कोई दूसरा बंदा बोल ही लेता है, और उसका आई थिंक इंग्लिश में डब्बा बोलता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ओवरऑल आपको अगर हिंदी नहीं आती है, जैसे कोई स्पेनिश बंदा होगा उसको हिंदी नहीं आती होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो किसी को इंग्लिश नहीं आती बोलनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजाक उड़ाएंगे। और दुनिया भर में लोग अंडे खाते हैं, तो मुझे लगा उसको समझ में आता होगा। बाकी यार यहाँ पे साफ़ सफाई की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे नीट एंड क्लीन सिटी है, काफ़ी कोजी काम, लोग यहाँ पे काफ़ी वेलकमिंग है। और खाने की अगर बात करें तो हमने जो अभी पीछे खाना खाया था भाई, यहाँ पे ना जो खाना देते हैं दैट इज़ वेरी बिग इन क्वांटिटी, मतलब जो खाने का जो पोर्शन मिलता है आपको वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले ना, तो उसके बाद मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाते हुए आ रहा था, और मेरा जो माइक है उसका क्या होता है, बैटरी ख़त्म हो गई। और ये मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि जब आप ठंड में ट्रैवल करते हो ना, आपकी नज़र जाती नहीं है कि आपका माइक की बैटरी ख़त्म हो गई कि नहीं। और मैं ना क्या कहते हैं, चलते चलते व्लॉग बनाया जा रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट 6 मिनट 3 मिनट, जहाँ जहाँ पे आपको चीज़ें दिखती है, जो जो चीज़ें आपको दिखानी होती है वो बनाया जा रहा हूँ। उसके आधे घंटे बाद जब हम उतने दूर से यहाँ तक आ गए, जो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह कर दिया, बाद में मैंने देखा उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो माइक है ये क्या कहते हैं, अगर आप इसकी बैटरी चले जाए तो वो आवाज़ भी चले जाती है। खैर, तो जैसे मैं बता रहा था, एल नेशनल हम अंदर जा रहे हैं, 1-2 घंटे हम वहाँ पे बैठेंगे, और जब हम यहाँ से बाहर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरी रोड कैसी है बढ़िया से। थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो आपका प्लाजा दा कातालूनिया जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको कबूतर दिखाए थे, वो आप और आगे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो चलते हैं इसके अंदर, ये भाई चलते अंदर। ओ भाई देख रहे हो, यहाँ तो बहुत ही गजब सीन है यार। यहाँ देखो, यहाँ पे तो यार बहुत ही शानदार इन्होंने लाइटनिंग्स वगैरह बना रखी है, बहुत ही बेहतरीन क्रिसमस डेकोरेशंस। देखो यार ज़बरदस्त, फ़ोटोज़ खिंचा रहे लोग, बढ़िया, क्या मस्त लग रहा है स्टार। इस जगह की मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे मैंने आके काफ़ी एंजॉय किया था लास्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छी यादें थी यहाँ की। देख रहे हो आप लाइन से कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और जैसे आप बार वगैरह में भी बैठ सकते हो। भाई ऊपर क्या मस्त मस्त बॉल्स लगा रखी है इन्होंने। चलो एक अपने के लिए जगह ढूंढते हैं, यहाँ पे एक ड्रिंक लेते हैं। तो यहाँ पे मिली है भाई टेबल अपने को, ये है देखो यहाँ पे बार, देख रहे हो आप, ये जो ये मीट्स लटका रखी है ना सारी, ये देखो आप, ये होता है पैर पिक, और उसको ना यहाँ से स्लाइस करके आपको हल्का हल्का करके हामो बोलते हैं, देते हैं। काफ़ी इसको प्रिजर्व किया जाता है, ये सारे जितने भी हैं। तो अभी पहले अपने के लिए 2 ड्रिंक ऑर्डर करते हैं सामने वेटर को बुला के, और कोशिश करेंगे वो जो हामो है उसको खाने की। वैसे तो पेट भरा हुआ है, बट उसकी स्लाइस बहुत छोटी होती हैं। देख रहे हो आप, ये पूरा कटा हुआ है, ये जो है ना पूरा, यहाँ से हल्का हल्का स्लाइस लेके
इसको आप काटते हो, इसको हामो बोलते हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो चलो इसको बुलाते हैं पहले ड्रिंक के लिए। ये आया भाई अपना, देख रहे हो। और ये हमने ली है भाई छोटी सी बियर, क्योंकि ये ना जो बहुत सॉल्टी होता है आप खा नहीं पाओगे, तो आपको एक ड्रिंक लेनी पड़ती है। ये एक ड्रिंक ली है, देखोगे आप, ये तो रॉ मीट है एकदम। भाई इसकी कहानी बहुत ही अलग है। इसको 2 या 4 साल तक प्रिजर्व किया जाता है बनाने से पहले। सी सॉल्ट में डालना, अच्छे से प्रिजर्व करना, इसको क्या कहते हैं फ्रीज़र में रखना, काफ़ी इसकी प्रोसेस है। और ये जितने भी पिग है ना, इसको क्या कहते हैं एकॉर्न, आपको पता होगा बहूत का फल, वो खिलाया जाता है ताकि जो इसका मीट है वो इतना ज़्यादा टेंडर हो सके, इतना ज़्यादा सॉल्टी हो सके। देखो सामने कट रहा है, यहाँ पे सर्व हो रहा है। आप कभी भी बार्सिलोना में आओ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एल नेशनल पे ज़रूर आओ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे। और जो हमारा जो बिल आया वो तकरीबन कुछ 3-3.5 हज़ार आया। तो 3-3.5 हज़ार ऐसी जगह पे जहाँ पे भाई ड्रिंक्स इतनी सारी महंगी थी। और जो हमने इबेरिको हैम खाया, जो मैंने आपको बताया, वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो हमें हैम मिला उसके ना हमें बिल्कुल जैसे लेज़ होता है ना आपका, लेज़ के छोटे छोटे हमें 8 या 10 पीस मिले थे, और वो तकरीबन 1000 या 1200 रुपये का था। सोचो आप 1200 रुपये के सिर्फ 8 या 10 लेज़ खा रहे हो, तो आप कीमत देख सकते हो। वो जो पूरा पैर था जो मैंने आपको दिखाया, वो तकरीबन नहीं तो नहीं लाखों में उसकी कीमत होती होगी। तो यार अगर उसके पैर की बात करूँ तो वो ना, ये क्या होता है, हैम जो है बेसिकली पिग होता है, और ये ना एकॉर्न जो फ्रूट होता है वो इसको ये फीड किया जाता है। और एकॉर्न जो फ्रूट है उसको फीड करने से क्या होता है कि ये बोला जाता है जो उसका फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है। प्लस इसको क्या किया जाता है, जो ये पैर है स्लॉटर करने के बाद पिग को, इसके पैर को सी सॉल्ट में डाला जाता है। और ये जो पूरा पैर जो आप देख रहे हो ना, इसको कम से कम 2 या 4 साल लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्या कहते हैं पकने में, ताकि इसको सर्व किया जा सके कस्टमर्स के लिए। तो जितने भी आप वो पैर देख रहे थे, जो बंदा बना रहा था वहाँ पे स्लाइस कर रहा था, बिल्कुल लेज़ जैसे मैंने आपको बताया जो आप लेज़ खाते हो, बिल्कुल उतना पतला उसको स्लाइस कर रहा था। उसको बनने में कम से कम तकरीबन 2 से 4 साल लग जाते हैं, इसलिए वो इतना महंगा होता है। भाई कल सुबह मेरी 7 बजे की बस है, मतलब हम दोनों की। तो हमारी सुबह 7 बजे की बस है अंडोरा के लिए। तो अंडोरा एक नया देश हम कल जाने वाले हैं। तो ये जो अंडोरा देश है, ये है फ्रांस और स्पेन के बीच में, बहुत छोटा सा देश है। इसका खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है, बस से ही आप जा सकते हो। तो वहाँ पे हमें सुबह 7 बजे हमारी बस पकड़नी है, उसके लिए हमें तकरीबन 6-5 बजे उठना पड़ेगा। तो आज का जो रात है वो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे बाहर, विल कॉल इट अ डे। बट अभी हमारे पास स्टिल अभी टाइम जो हो रहा है 7:30 हो रहा है, तो हमारे पास तकरीबन आधा या 1 घंटा और है। उसमें थोड़ा बहुत जो लाइट्स है ना, चकाचौंध है जो क्रिसमस की, वो आपको दिखाएंगे। देख रहे हो आप कितनी बढ़िया लग रही है ये लाइट्स, बिल्कुल रोड के ऊपर है। यहाँ पे आपको देखोगे तो बढ़िया पेड़ों पे इन्होंने यहाँ पे लड़ियाँ वगैरह लटका रखी हैं, स्टार्स वगैरह लटका रखे हैं। ये देखो भाई ठंड इतनी लग रही है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली दिसंबर का टाइम है, ठंड होती है। सुबह भी हमें थोड़ा बहुत ठंड लग रही थी, बट जैसे जैसे रात बढ़ रही है ना, अब थोड़ा ठंड ज़्यादा लगने लगी है। इनफैक्ट मैंने एक हाफ़ जैकेट लगाया है, एक बढ़िया सा मैंने जैकेट पहना है जो शर्ट जैकेट है, उसके अंदर भी मैंने एक टी शर्ट पहनी है, उसके बाद भी ठंड लग रही है। तो अगर यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है जहाँ पे टेम्परेचर कुछ अभी 4 या 5 डिग्री है, तो कल अंडोरा में मैंने अभी भी वेदर चेक किया है, वहाँ पे भाई बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, और वहाँ पे तकरीबन जो टेम्परेचर अभी है वो है -1 डिग्री। तो भाई कल जब हम अंडोरा पहुँच रहे होंगे तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होगी ताज़ी। तो उसके लिए हम दोनों एक्साइटेड है, इसीलिए हम जल्दी सोना चाहते हैं ताकि हम कल जल्दी उठ के अपनी बस पकड़ सकें। ये भाई कुछ बढ़िया सीन है रात में बार्सिलोना के, बढ़िया आपको फाउंटेन दिखेगा बीच में, ठीक है। वहाँ पे आपको लाइट्स दिखेंगी, सामने जाओगे तो उधर जाओगे तो आपको लाइट्स दिखेंगी, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स दिखेंगी। ये देखो आप रोड पे अगर आप जाते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो आप सामने क्या बढ़िया लाइट दिख रही है। वो देखो
सामने भी जाओगे तो आपको लाइट्स उधर भी दिखेंगी। और अभी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है यार। आप देखोगे तो शॉपिंग स्ट्रीट है ये, ज़ारा, आप देखोगे यूनिक्लो, स्वॉच। तो ये बार्सिलोना का बोर्ड है बढ़िया, जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई है। ये नॉर्मली यार पहले मैंने देखा नहीं है कभी, आई थिंक न्यू ईयर के लिए रखा है। तो चलते आगे। हम अभी पता क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक सुपर मार्केट है, वहाँ पे हम जाने की सोच रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कल हमारी सुबह 7 बजे की जो बस है। अब जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना भाई, अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी खुफिया जगह बोल लो या फिर सुनसान जगह बोल लो, वहाँ पे आसपास हमें कुछ दिखा ही नहीं, तो ना कुछ खुला हुआ था। तो हम सोच रहे हैं कि अभी सुपर मार्केट जाके अपने के लिए कोई सैंडविच वगैरह उठा लेते हैं और अपने साथ रख लेंगे, क्योंकि जो कल हमारी बस है वो है 3.5 घंटे की जर्नी। तो 7 बजे शुरू होगी, तो 10:30 या 11 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे जो बस है वो डायरेक्ट बस है, वो रुकेगी नहीं कहीं। तो 11 बजे तक तो भाई पागल हो जाएंगे भूख से। तो ये है सुपर मार्केट, यहाँ पे जाके अपने के लिए कोई बढ़िया देखते हैं सैंडविच वगैरह मिल जाए तो भाई ये देखो, ये हमने 2 चॉकलेट लिए हैं, 2 केले ले लिए और एक हमने ये लिया है। थैंक यू भाई। तो कल की तैयारी हो गई हमारी। हमने लिया है 2 केले और हमने अपने के लिए प्रोटीन बार भी लिए हैं 2, और हमने एक अपने के लिए क्रिस्प का पैकेट लिया है। तो इसका तकरीबन बिल आया है कुछ 1500, एक तरीके से सही था। और जो ये भाई ये देख रहे हो, ये जो दुकान है सुपर मार्केट, यहाँ पे कोई पाजी दुकान चला रहे थे, सरदार पाजी। तो हिंदी में बात कर रहे थे, पंजाबी में बात कर रहे थे, तो समझ में आ गया था। तो अभी हम हैं यहाँ पे एक बस स्टेशन पे। तो आप देखोगे तो नंबर 7 की जो बस है फोरम, वो आने वाली है 2 मिनट में। तो उसका हम वेट कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारे हॉस्टल तक जाएगी, मतलब उसके बाद हमें 5 मिनट वॉक करना पड़ेगा। तो भाई ये था आज का व्लॉग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, मतलब कल अंडोरा के व्लॉग में। एंड टिल देन हैव अ गुड वन।